राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। बजट सत्र का दूसरा जो फेज है वो शुरू हुआ, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। भाजपा राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयानों को लेकर घेर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान की जमकर आलोचना की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग लंदन में भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। वहीं पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस भी आग बबूला हो उठी है। पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपना एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए पूछा है कि उनकी नीतियों की आलोचना करना देश की आलोचना करना कब से हो गया। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, न कि देश है, न भगवान है, न ही सृष्टि करता है। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, जिस पर कांग्रेस ऐसी आग बबूला होकर पलटवार कर रही है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह से लंदन में जाकर भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया, उस पर पीएम मोदी ने उन्हें घेरा। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया की कोई भी ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का नुकसान नहीं कर सकती। भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, भारत लोकतंत्र की जननी है। ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में की गई भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने से जो टिप्पणी थी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवेश्वर कर्नाटक के लोगों, भारत की महान परंपराओं और यहाँ के नागरिकों का अपमान है ये। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से पोषित है। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को इस दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके बावजूद कुछ लोग इसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कही है। पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस आग बबूला दिख रही है, पलटवार करती नजर आ रही है। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के बुजुर्गों और पूर्वजों को अपशब्द कहने में 9 साल गंवा दिए। खेड़ा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जब आप बोलते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब आप 3 पीढ़ियों का अपमान कर रहे हैं। तब आपको देश की छवि की चिंता होनी चाहिए। जब आप संसद में खड़े होकर यह कहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तब भी विश्व देख रहा होता है और हंस भी रहा होता है। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि जब आप छुई मुई बनकर देश के मीडिया को लाल आंखें दिखाते हैं, विदेश की मीडिया के खिलाफ छापेमारी करते हैं, तब भी आपको देश की छवि की चिंता नहीं होती। खेड़ा ने दावा यह भी किया कि प्रधानमंत्री ने विदेश में कहा था कि लोग भारत में पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वो देश की छवि के साथ क्या कर रहे हैं। पवन खेड़ा का यह वीडियो संदेश लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेता ने अपने बयान में आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पर हमले आप करते हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होती। यदि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच चर्चा हो रही है, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपने अपने विषय में कुछ गलतफहमियां पाली हुई हैं। आप केवल प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं। सूरज आपकी अनुमति से नहीं उगता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल दीजिए। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा वीडियो संदेश जारी करते हुए इस तरीके से आग बबूला दिखे। पवन खेड़ा ने बाद में एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपकी नीतियों की निंदा कब से देश की निंदा हो गई। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, ना आप देश हैं, ना आप भगवान हैं और ना ही आप सृष्टिकर्ता हैं। सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर था। इधर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी सरकार पर पलटवार किया। उन्हें प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए, ये बात कही। सुप्रिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि कभी तो देश के प्रधानमंत्री की तरह बोल लिया कीजिए मान्यवर, बस इतना ही कहना था। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर जोरदार तरीके से उन पर हमला बोलते दिखाई पड़ रहे थे। लंदन में राहुल द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बगैर नाम का उल्लेख किए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दुनिया के देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को कोसने वाले ये वही लोग हैं जो मौका मिलने पर स्वयं लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं तो कुछ लोग देश को बदनाम करने में जुटे हैं। ये कहना था योगी आदित्यनाथ का, जो कि लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने ये सारी बातें कही। कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत में गायब लोकतंत्र को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में से हस्तक्षेप की मांग करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश के साथ विश्वासघात नहीं करिए राहुल जी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ऐसा किया था जब वो स्थानीय मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में ले गई थी, और अब वो अन्य देशों से भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। ये पूरा मामला तब से बढ़ता दिख रहा है, देश में हलचल तब से बढ़ती दिख रही है जब से राहुल गांधी कैम्ब्रिज से लौटे हैं, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में उन्होंने भारत को लेकर कई सारी बातें कही। आइए अब हम आपको बताते हैं कि लंदन की संसद में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर लगातार पिछले 10 दिनों से हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल ने खराब माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरा फोन टैप होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे फोन पर जिस तरीके की जानकारियां हैं वो सब जानबूझकर पड़ताल के लिए की जाती है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने आगे कहा कि हमारे माइक खराब नहीं होते, वो काम करते हैं, लेकिन आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते। मैं जब बोलता हूं तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जो एक विनाशकारी वित्तीय निर्णय था, उस पर हम चर्चा करने के लिए अनुमति मांग रहे थे, जो कि हमें नहीं मिली। राहुल अपने संबोधन में कहते हैं कि हमें नोटबंदी पर चर्चा नहीं करने दी गई, हमें जीएसटी पर चर्चा नहीं करने दी गई। चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस आए, लेकिन इस पर हमें चर्चा करने की अनुमति सदन में नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा था कि मुझे एक ऐसी संसद याद है जहां जीवंत चर्चाएं, गरमाए बहसें और तर्क वितर्क और असहमतियां थी, लेकिन हमने बहस की थी। अब हम संसद में ऐसा करते नहीं दिखते। वहीं राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर है, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया था, जिसके जरिए मेरी जासूसी होती है। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फोन रिकॉर्ड होता है। विपक्ष के कई नेताओं पर झूठे केस किए गए, मेरे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। ऐसे मामले केस मुझ पर दर्ज हुए जो कि मुझ पर बनते ही नहीं थे, जिनका कोई मतलब नहीं बनता था, और हम बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये वो सारी बातें जो कि फिलहाल राहुल गांधी की है, और इन्होंने बोली 1 हफ्ते 10 दिन पहले थी, लेकिन उससे अब तक चर्चा जो है सदन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि देश भर में चर्चा हो ही रही थी। अब चूंकि सदन में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि बजट सत्र जो है वो अपने दूसरे फेज में शुरू हो चुका है, और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जमकर हंगामा दोनों सदनों में हुआ। राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर बोलते दिखाई पड़े। राहुल गांधी के बयान पर राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ये नितांत असत्य, बेबुनियाद, निराधार और आधारहीन बात है। ये आगे कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बातें मुझे आज तक किसी से सुनने नहीं मिली। 1952 से जिन परंपराओं और व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती थी, आज भी वैसे ही चल रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी। चूंकि संसद सत्र शुरू हो चुका है, इसलिए राहुल गांधी का हंगामा होना लाजमी था, लेकिन 1 हफ्ते पहले से लगातार देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। सभी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और राहुल गांधी के संदर्भ में जो राजनीतिक पंडित हैं वो लगातार ये बातें कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने जो कुछ कमाया था, इस तरीके की बातें बोलकर निश्चित तौर पर उनके ऊपर सीधा असर पड़ता दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये पूरी कवायद हो रही है लोकसभा 2024 को लेकर। चूंकि राहुल गांधी ने इस तरीके की बातें कही है और चुनावी साल है, लोकसभा का भी चुनाव है और इस साल कई राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, इसलिए ये मसला इतने जल्दी भाजपा ठंडा नहीं होने देगी। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू हुआ, निश्चित तौर पर ये हंगामा होना ही था जो आज दिखाई पड़ा।
इधर राजनाथ सिंह ने भी सदन में कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कई सारे बीजेपी के सांसदों ने यह बात कही कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए सदन के भीतर देश से। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी आर पार के मूड में है और जो बातें इस तरफ से बीजेपी के नेता कर रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। देखना यह है कि यह मुद्दा अभी और कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि 10 दिन बीतने के बाद भी यह मुद्दा जस का तस गर्म है। ऐसा लगता है कि भाजपा इसे ठंडा होने नहीं देना चाहती, होना भी नहीं चाहिए। राजनीति इसे ही कहते हैं, आपसे एक बयान की चूक हुई तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होगी, और यही हुआ है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जब से कैम्ब्रिज से लौटे हैं, उनके दिए बयानों को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और भाजपा लगातार कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरती दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने भी कर्नाटक की एक रैली को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए ये बातें कही। योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही, अनुराग ठाकुर की तरफ से कही जा रही थी। यानी जितने बड़े तमाम बीजेपी के चेहरे हैं, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर वो लोग भी लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि देश का अपमान राहुल गांधी ने किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखना यह है कि यह मुद्दा कब जाकर शांत होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।